झारखंड सरकार में आज मंगलवार को चंपई सोरेन सरकार ने राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में वर्ष 2024 से 25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट पेश करने से पहले झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बजट की प्रति भेंट की गई। विधानसभा में झारखंड सरकार ने बजट भाषण की शुरुआत एक कविता से की। इस कविता में उन्होंने पिछले 4 साल की स्थिति का जिक्र किया। इसके बाद वित्तीय संकल्पना के बारे में सदन को बताते हुए कहा, हमारे पांव जमीन पर हैं, मजबूती से टिके हैं और विकास के आसमान को छूने का हौसला भी हम रखते हैं। इसके बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.5% अधिक है। पिछले साल सरकार ने 91,832 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने 9% वृद्धि के साथ 37,068 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया है। पत्रकारों से बात करते हुए रामेश्वर उरांव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जो घोषणा हम लोग पत्र निकाले थे उसमें 2 लाख तक का लिखे हुए थे, तो इस बार हम लोग 50,000 से ऊपर 2 लाख तक का ऋण योजना पर काम करेंगे। ग्रामीण विकास में दूसरा घोषणा है, ग्रामीण विकास में अबुआ आवास का आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। पहले 3 वर्षों में 8 लाख का लक्ष्य था, 2 लाख रुपए प्रति घर हम लोग दे रहे थे, लेकिन वर्तमान मंत्री ने इसको कहा कि 5 साल में हम पूरा करेंगे और मकान बनाने का लक्ष्य हो जाएगा 20 लाख। तो अबुआ आवास 20 लाख मकान बनेंगे। अबुआ आवास के योजना के अंतर्गत खर्च वही रहेगा 2 लाख का। जल संसाधन में हम नया स्कीम ला रहे हैं, वो है मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का। पहला है पटमदा में लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा, पटमदा, और दूसरा है पाइपलाइन सिंचाई योजना पलामू अंतर्गत है। एक पीरटाड़ है, अच्छा, ये है पहला वाला पटमदा और पीरटाड़ दोनों जगह है लिफ्ट इरिगेशन के लिए, और तीसरा है पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना। नई योजना हम लोग ला रहे हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय 12 वर्षों के बाद इस सरकार में बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है। सामाजिक सुरक्षा में मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना आपको पहले से जानते हैं। नया चीज़ यही हुआ है, आप जानते हैं उसमें भी पहले जो सर्वजन योजना के तहत उम्र सीमा 60 और 60 से ऊपर वाले की थी, उसमें एक्सेप्शन करते हुए हम लोगों ने ST, SC और महिला वर्ग के लिए उम्र सीमा 50 साल रखें। इससे टारगेट हमारा लगभग दोगुना होने जा रहा है। 20 से 21 लाख सर्वजन पेंशन मिलता था, वो बढ़ करके 39-40 लाख हो जाएगा। कितने लोग लाभान्वित इससे होंगे। में 2025 में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराएगी सरकार। जहां पहले से भवन नहीं था, चलाए जाते थे आंगनबाड़ी केंद्र, वहां पर मकान बनेगा 24-25 के वित्तीय वर्ष में। राज्य सरकार द्वारा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 24-25 से आरंभ करने का लक्ष्य है।
राज्य सरकार द्वारा सभी 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 24-25 में प्रारंभ करने की योजना प्रकार किया जा रहा है। साथ ही 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में उसी तरह तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं का नामांकन में सुधार करने का उद्देश्य राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है, जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर पर 30,000 प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 19 नए महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें 15 डिग्री महाविद्यालय तथा 4 महिला महाविद्यालय होंगे। राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढ़ीकरण तथा रीन पास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी का स्थापना का प्रस्ताव है। खाद्य सुरक्षा में हम बताना चाहेंगे आपको, पहले ग्रीन कार्ड, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रीन कार्ड जो हम लोग देते हैं उनकी संख्या 20 लाख थी। इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख बढ़ाकर उसको 25 लाख किया जा रहा है। डीलर कमीशन की राशि 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 150 रुपये प्रति क्विंटल किया जा रहा है। उनकी मांग थी पुरानी, तो वित्तीय स्थिति के अंतर्गत जो स्थिति है सरकार की, हम 100 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विंटल उनको देने जा रहे हैं। कार्डधारी गरीब लोग दाल खाएंगे, भात खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। ये हम आप शुरू करने जा रहे हैं, सब्जी का भी, दाल भात सब्जी। कल्याण विभाग में आप जानते हैं कि आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के गांव में रहते हैं या देश के दूसरे राज्यों में भी रहते हैं, उनको अपने सांस्कृतिक केंद्र से बड़ी लगाव होता है। और सांस्कृतिक केंद्र हमारे लिए अखड़ा है। आप जाते होंगे गांव देहात में, देखते होंगे अखड़ा बीच में बना रहता है, जहां हफ्ता 1.5 हफ्ता में लोग जुटते हैं, किसी तरह के फैसले लेते हैं जो भी गांव का हो, और फिर नृत्य का भी प्रोग्राम होता है। तो हमारा सांस्कृतिक केंद्र है। अखड़ा का निर्माण गांव-गांव में कराया जाएगा। साथ ही वाद्य यंत्र, आदिवासी मूलवासी के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे मांदर हो गया, ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया आदि का वितरण, आपूर्ति सरकार करेगी, ताकि संस्कृति हमारी बची रहे, आगे विकास भी उसका हो। पथ निर्माण में कोर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नए पथों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनका उन्नयन न्यूनतम इंटरमीडिएट लेन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एवं इम्पोर्टेंट कॉरिडोर का निर्माण तथा रांची शहर के लिए इनर रिंग रोड एवं अन्य आर्टेरियल फीडर पथों का निर्माण का लक्ष्य है। उसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुलों का निर्माण का लक्ष्य है ग्राम कार्य विभाग द्वारा। अभी तक हम लोग 100 यूनिट माफ़ी किए हुए थे, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 100 नहीं, इसको बढ़ाकर 125 यूनिट किया जाए।
तो प्रस्तावित है इस 24-25 के वित्तीय वर्ष में कि हम 125 यूनिट माफ़ करेंगे गरीबों का, अगर जो बिजली जलाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में और पतरातू में 4000 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोडरमा, चांडिल, बलियारपुर, गोमिया तथा देवीपुर में ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जबकि सिमरिया, बड़कागांव, घोला, दुगदा, महुदा, निरसा, गांवा, पुटकी, रामगढ़, विष्णुगढ़, पेटरवार एवं हंटरगंज में ग्रिड सब स्टेशन तथा संबंधित संचरण लाइन का निर्माण कराया जाएगा। में मुख्यतः स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ तथा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आईटी में जेसैक द्वारा एक ड्रोन सर्वेक्षण इकाई स्थापित करने की योजना बनाई गई है। योजना एवं विकास विभाग द्वारा आपने देखा होगा, अभी नहीं होगा तो आपको कॉपी दी जाएगी, बाल बजट तैयार किया गया है। नारी बजट, महिला बजट देख चुके हैं हम लोग, अब बाल बजट भी इस बार से योजना विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है।